आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्कोनिप्स रूल। क्या बोलता है ये रूल? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्किन्स, हाइड्रोजन विल प्रीफर टू गो दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विथ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इन रिवर्स दैट हेलोजन विल बी प्रीफर टू गो टू दैट कार्बन विच कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दोनों आप बोल सकते हैं। हाइड्रोजन कहाँ जाना प्रीफर करेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, या फिर इसके रिवर्स में अगर बोलेंगे तो हेलोजन वहाँ पे जाना प्रीफर करता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। ये बेसिकली जो होगा ये अनसिमेट्रिकल एल्किन्स के बारे में ज़्यादातर देखा जाता है। सिमेट्रिकल एल्किन्स में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल एल्किन्स में क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होता है। तो मार्कोनिप्स एडिशन को आप इस तरह से देख सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्रोपीन ले लेंगे, है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ? HBr के साथ। जब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो हम लोग देख रहे हैं प्रोपीन के पास सेकेंड में यहाँ पे वो एक हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन को प्रीफर करना चाहेंगे तो कहाँ पे? तो जहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन होता है, तो ये चला जाएगा सेकेंड हाइड्रोजन पे और ब्रोमीन चला जाएगा फर्स्ट हाइड्रोजन पे। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH और यहाँ पे आ जाएगा Br और इसके साथ हो जाएगा CH2H, मतलब CH3 बोल सकते हैं आप। तो इस रिएक्शंस का अगर हम लोग बात करें, है ना, इस रिएक्शंस का अगर मैक्रीज बात करेंगे तो दिस रिएक्शंस इज प्रोसीड, है ना, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड through carbocations मैकेनिज्म। उसके मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बोकैटायंस मैकेनिज्म। जैसे यहाँ मैकेनिज्म में हम लोग दिखा सकते हैं CH3 CH, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का एडिशन करवाएंगे इसके साथ HBr के साथ, HBr के साथ यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे दो तरह के आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से एरो दे के आप समझ सकते हैं, यहाँ से दो तरह का केस बन जाएगा। इसको इस तरह से एरो दे दीजिए आप। दो तरह के केसेस बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला में अगर बात करेंगे CH3, है ना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हम लोग। CH3, है ना, CH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और CH2H। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अरेंज कर लेते हम लोग। ये हो गया आपका CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज और CH2H, है ना, जिसको CH3 बोल सकते हैं आप। तो ये अरेंज हो गया, आपको पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है, तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे Br माइनस लिख सकते हैं, है ना। HBr का जब डिकम्पोजिशन होगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायंस ये हो गया, है ना, और H और Br, है ना, H पे पॉजिटिव चार्ज, Br पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Br माइनस जो आपका बचा हुआ रह गया, है ना। इसके बाद अगर सेकेंड हम लोग इसका बात करेंगे तो CH3 CH, है ना, फिर H, यहाँ पे H हो जाएगा CH2 प्लस, है ना, ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायंस। तो ऊपर में 2 डिग्री कार्बोकैटायंस बन रहा है, नीचे 1 डिग्री कार्बोकैटायंस बन रहा है। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लेस स्टेबल होता है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायंस क्या होता है? मोर स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल यहाँ लिख देना है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायंस क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल है, MS। अब इसका अगर हम लोग फिर आगे बात करेंगे सेकेंड स्टेप में, तो जो आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायंस जो मोर स्टेबल है उसका रिएक्शंस करवा देंगे हम लोग इसके साथ। तो जो आपका ब्रोमाइड का रेडिकल जो बचा हुआ है यहाँ पे CH3 CH पे प्लस CH2H, है ना, CH पे प्लस CH2H, है ना। अब इसका रिएक्शंस करवा देंगे हम लोग इसके साथ Br माइनस के साथ। व्हेन Br माइनस ब्रोमाइड आयंस रिएक्ट विथ कार्बोकैटायंस, सेकेंडरी कार्बोकैटायंस, जो कि ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे Br माइनस अब दे दीजिए। अब यहाँ पे Br माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? केस 1 केस 2।
केस 1 केस 2 हो गया। हम लोग बोल रहे हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस में यहाँ Br माइनस अटैक करेगा, इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा ये, तो ये बना देगा आपका CH3 CHBr और ये CH3 बन के रेडी हो जाएगा। इसका नाम क्या ले सकते हैं हम लोग, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म 2 तरह के स्टेप में होगा। सबसे पहले HBr का अटैकिंग होता है ना। HBr अटैक होगा तो हाइड्रोजन चला जाएगा उसके पास, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल होता है, तो फिर ब्रोमाइड आयंस अटैक करेगा। इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग इस तरह से। आपको यहाँ पे एक स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है कि जैसे हम लोग कार्बोकेटाइंस का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो आपको दिमाग में रखना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइंस, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, जो प्रीवियस ईयर्स कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्कोनिप्स रूल, तो मार्कोनिप्स रूल से बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस नंबर 1 पे अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्या, अगर इस तरह से कंपाउंड ले लेते हैं हम साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड CH2 डाल देते हैं। इसके बाद इसका रिएक्शंस करवाते हैं हम लोग HBr के साथ, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, आप लोगों को सोच के थोड़ा सा तैयार रखना है क्या क्वेश्चंस का इसका आंसर बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं इस तरह से, मिथाइल यहाँ पे लगा देना है, मिथाइल के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड और लास्ट वाला कार्बन के बीच में भी यहाँ पे इस तरह से इसमें डबल बॉन्ड दे देना है। इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड, और इसको ऐड करना है HCl के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको हमको बताना है। आप लोग कुछ सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, और बनाने का ट्राई करना है। चलिए आप लोग अब वीडियो को पॉज करके बना चुके होंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आंसर के साथ, क्या बनेगा इसका, है ना। सबसे पहले इसका आंसर हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग। स्क्रीन चला गया ऊपर। आंसर नंबर 1 का आंसर हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करना है इसमें, तो आप इस तरह से बेंजीन रिंग जो है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, एक्चुअली बेंजीन नहीं है, इसके ऊपर पे CH2 डाल देना है। CH2 डाल दिए ये पे, CH2 प्लस क्या डालेंगे यहाँ पे, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे नो हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और ऊपर वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, ऊपर वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, HBr को ऐड करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ जाना प्रीफर करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो CH2 के पास चला जाएगा। Br कहाँ चला जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है। तो आपका इसका प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br, है ना। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दैट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन के अगर आंसर पे चले हम लोग, तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये ब्यूट 1,3 है ना, ब्यूटा 1,3 डाइन था, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग, HCl के साथ करवा रहे हैं। HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप लोगों ने बना के सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे आपके कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को अगर यहाँ पे मूव करें, है ना, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन जाना पसंद कहाँ करेगा, जहाँ पे कार्बन्स नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंट्रैक्शंस होगा। तो इसका आप इस तरह से यहाँ पे CH2 है ना, CH2 CH3, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नीचे, इस CH3 के नीचे पॉजिटिव चार्ज, फिर इसको एरो दे के डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl माइनस, इस तरह से बन गया। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, CH2 पे पॉजिटिव, Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोच के बताइए क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन द कार्बोकेटायंस एंड न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये Cl माइनस इस पर अटैक करेगा।
अटैक करने पे क्या बन जाएगा, तो नीचे से हम लोग दे देंगे इसको CH3, यहाँ तो CH3 हो गया, ऊपर में क्या हो जाएगा CH3, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज पे Br यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी Br तो यहाँ पे था ही नहीं, BrCl आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले दे दीजिए, इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, एक मिनट, डबल बॉन्ड तो हम लोग क्या किए, कार्बोकेटाइंस को न्यूट्रलाइज कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, तो ये Cl माइनस इसके पास आ रहा है, तो यहाँ पे CH2Cl कर देंगे और वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 पे आपका 4 कार्बन का ये चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जिस भी बच्चे का सही है ना, बहुत अच्छी बात है, गुड अटैम्प्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, इसी तरह से अगर क्वेश्चंस अगर हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जा सकता है, ये सब सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर रखना है। कंसेप्ट में कार्बोकेटाइंस मैक्रीज से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, आपको याद रखना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चलिए और एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इस तरह से, अगर मान लीजिए फिनाइल है, फिनाइल के साथ CH डबल बॉन्ड CH3 है, प्लस इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग HBr के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट निकालना है हमको। तो सोच के आप इसको भी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मार्कोनिप्स रूल पे ही बेस्ड है। इसको थोड़ा सा इमेज को ऊपर लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ये है क्वेश्चन सबका, है ना। 1 पे फिनाइल लगा हुआ है, 1 फिनाइल प्रोपीन, है ना, 1 फिनाइल प्रोपीन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, दोनों के पास देखिए यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है ना, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। HBr को ऐड करना है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा या उस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन सेम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, केस वाइज इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको केस 1 मान लेते हैं, इसको केस 2 मान ले रहे हैं, ऊपर वाले को केस 1, नीचे वाले को केस 2 मान लेते हैं। चलिए केस 1 में अगर मान लीजिए हम लोग इस हाइड्रोजन को प्रीफर कर रहे हैं, कहाँ पे भेजना, हाइड्रोजन को भेजना चाह रहे हैं हम लोग फिनाइल के बगल वाले कार्बन के पास, तो वहाँ पे हो जाएगा CH2, CH लिख सकते हैं आप, CH ऊपर में H, CH प्लस और CH3, ये हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस बन गया। चलिए केस नंबर अगर हम लोग 2 में बात करते हैं, केस नंबर अगर 2 बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो पॉसिबिलिटीज अगर इस हाइड्रोजन को हम लोग मिथाइल वाले कार्बन के साथ जोड़े, है ना, तो पहले फिनाइल बना लेते हैं हम लोग, ये फिनाइल बन के रेडी हो गया आपका। अब इस हाइड्रोजन को भेजना कहाँ पे है, तो फिनाइल वाला, तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा फिनाइल वाले कार्बन पे, है ना, और इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, CH3, है ना, CH के ऊपर H दे देंगे हम लोग और यहाँ पे CH3 दे देंगे। तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री, तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइंस है। अब दोनों ही जगह पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस बन रहा है ना, केस 1 में भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस, केस 2 में भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस। अब ये दोनों में क्या होगा, तो सेकेंड केस में आपका रिजोनेंस हो रहा है, रिजोनेंस के द्वारा ये स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, है ना, रिजोनेंस के द्वारा यहाँ पर स्टेबलाइज होगा। लेकिन फर्स्ट केस में रिजोनेंस एब्सेंट होगा, वहाँ पर रिजोनेंस का फेनोमेनन नहीं होगा, तो हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस जहाँ पे होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो केस 2 में मोर स्टेबिलिटी होगा, तो केस 2 वाले केस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे आपका जो Br माइनस ऊपर बचा हुआ है वो Br माइनस से अटैक करने वाला है। तो फिनाइल बना लीजिए, CH उसके ऊपर प्लस, CH ऊपर H, CH3, और अब रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग इसके साथ, तो अब यहाँ पे आएगा Br माइनस अटैक करेगा कार्बोकेटाइंस पे, और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिनाइल लिख लेंगे, फिनाइल के ऊपर में CH के ऊपर में Br, CH, है ना, CH2 और CH3, तो ये इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट हो गया। आप इसको यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, स्क्रीन को ऊपर कर दे रहे हैं हम थोड़ा सा, स्क्रीन आपका ये रहा, ऊपर चला गया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको बनाना है। मार्कोनिप्स रूल में भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ये मोर स्टेबल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लेस स्टेबल,
लेस स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा था, इसमें रिजोनेंस हो रहा था। रिजोनेंस जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल में होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये वाला कंपाउंड ऊपर वाला जो है अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, इधर क्या है, कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिस ट्रांस के फॉर्म में भी इसको आप समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जो शो करता है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। आई होप दैट यू लाइक सो मच दिस वीडियो, और अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।